गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि पीडीएफ में आपको इसका मैटर भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं। औरंगज़ेब की दक्षिण नीति आपको अच्छी तरीके से विदित है कि अकबर ने दक्षिण राज्यों को मिलाने की नीति शुरू की थी, जिसमें उसने खानदेश और बरार और आधा अहमदनगर 3 स्टेट मिलाए थे। उसके बाद में शाहजहाँ ने अहमदनगर को ही मिलाया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो वो 3 ही स्टेट थे, क्योंकि आधा अहमदनगर वापस निकल गया था जहांगीर के समय। उसको मिलाते हुए उसने पूरा अहमदनगर जीत लिया था 1633 में। उसके बाद में 2 बड़े स्टेट हैं, वो साउथ के अंदर बसते हैं। एक आपका बीजापुर में है जो कर्नाटक में है, और गोलकुंडा जो है आंध्र प्रदेश में है। इन दोनों स्टेट्स में सिया मातावलंबी थे, अर्थात सुन्नियों के खिलाफ थे। देखा जाए तो ये कट्टर जो इस्लाम था उसके खिलाफ थे, और इस कट्टर इस्लामिक परंपरा के खिलाफ जो बीजापुर और गोलकुंडा को नष्ट करना औरंगज़ेब की धार्मिक फितरत में ही नहीं था, बल्कि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी। क्योंकि शक्ति संतुलन के लिहाज से देखा जाए तो बीजापुर और गोलकुंडा को नष्ट करना उसे मराठों को नष्ट करने के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि मराठे बीजापुर और गोलकुंडा से ट्रायंगल या त्रिमैत्री संधि संपन्न करके औरंगज़ेब के लिए दक्षिण में परेशानी का सबब बन सकते थे। हमें अच्छी तरीके से पता है औरंगज़ेब साम्राज्यवादी राजा था, सम्राट था। और चूँकि अब ये भी एक मसला था, क्योंकि लगभग उत्तर भारत जीत लिया गया था और संभावनाएं हैं वो केवल दक्षिण में थी। गोलकुंडा हीरों के लिए मशहूर था, और काफ़ी मशहूर इस स्टेट को जीतना एक गौरव की बात उनके लिए थी। तो कहीं भी उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक नहीं था कि वो उनको जीते। और इस जीत में कहीं न कहीं औरंगज़ेब एक शिया धर्म को सरेंडर करना भी अपना परम कर्तव्य मानता था। और चूँकि बीजापुर और गोलकुंडा में दोनों में शिया, जो कि बेसिकली ईरान से आए थे, और कभी मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो अमीर सद्दा के जो मुखिया थे, जिन्हें अमीर सद्दा बोलते थे, जो सद्दी नामक 100 गाँव की इकाई के मुखिया होते थे, उनके द्वारा ये एस्टेट्स जो हैं वो बनाई गई थी। ठीक है ना। तो ये वाली बात थी, इसलिए उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के ऊपर नज़र रखी। इसमें यह भी था कि शिवाजी जो थे उनको इन दोनों से अलग करना भी औरंगज़ेब की इस नीति में शामिल था, क्योंकि औरंगज़ेब नहीं चाहता था कि बीजापुर और गोलकुंडा जैसे शहर जो राज्य हैं वो शिवाजी के साथ में मिलकर एक तरीके से उसके खिलाफ परेशानी करें। इसलिए 1686 में उन्होंने बीजापुर का जो आदिल शाही घराना था और उसको उन्होंने सरेंडर किया, मिला लिया अपने साम्राज्य में। और 1687 में उन्होंने कुतुब शाही राजघराने को नष्ट करके गोलकुंडा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे 4 मीनार स्थित है, और बीजापुर जहाँ गोल गुंबज स्थित है, इनको कोलैप्स कर लिया। ये उसकी पॉलिटिकल एम्बिशंस का हिस्सा था। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम अगर आगे बात करते हैं इसकी, तो आगे यह है कि दक्षिण की नीति के परिणाम क्या निकले। भाई, जिस प्रकार से हमने देखा, कभी नेपोलियन पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर सिद्ध हुआ, स्पेन का प्रायद्वीपीय युद्ध उसके लिए नासूर के समान सिद्ध हुआ, यानी कैंसर के समान सिद्ध हुआ। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को जीत कर उसने शक्ति संतुलन जो है उसको छिन्न भिन्न कर दिया, क्योंकि अब एक साथ उसने मराठों को, गोलकुंडा को और बीजापुर को अपना दुश्मन बना लिया। तो जो संभावनाएं उसके लिए थी वो लगभग ख़त्म सी हो गई थी एक तरीके से, क्योंकि भविष्य में तीनों मिलकर कभी भी औरंगज़ेब के लिए परेशानी का सबब बन सकते थे। ये बात अलग है कि ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह रही कि दक्षिण में उसने बहुत जान माल खोया, बहुत सारी सेना खत्म हो गई, बहुत सारी फसलें समाप्त हो गई। उत्तर भारत में उनके खिलाफ विद्रोह हुए, और देखा जाए तो औरंगज़ेब के रहते रहते उसका केंद्रीकृत साम्राज्य अंदर ही अंदर से इतना कमज़ोर हो गया था कि जब भी औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और शासन कमज़ोर कड़ी में पहुंचा, ठीक उसी समय जो ये साम्राज्य डिस्ट्रॉय हो गया और मुग़ल साम्राज्य पतन की जो है इबारत लिख चुका था। और बहादुर शाह प्रथम जो था, उसके मृत्यु के साथ ही जब से जहांदार शाह शासक बनता है, और फिर क्रम से फ़र्रुखसिया, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरज़्ज़ात, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर और शाह आलम से निकलता हुआ बहादुर शाह जफ़र तक साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से कहीं न कहीं औरंगज़ेब के द्वारा जो शक्ति संतुलन साउथ में स्थापित किया, जो डिस्ट्रॉय किया गया था, उसका ही परिणाम जो है वो देखने को मिला,
कि कालांतर में उन्हें न केवल राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी बल्कि उन्हें आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें धार्मिक स्तर पर अस्थिरता का माहौल भी हुआ और औरंगज़ेब के ऊपर एक कट्टर सुन्नी का टैग लग गया, जो न केवल हिंदुओं का ही बल्कि गैर सुन्नी मुसलमानों का भी दुश्मन था। ठीक है, धन्यवाद।